वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल दुनिया में। मैं सुनील सहारण एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है मिसिंग नंबर, या जिसे हम लुप्त संख्या कहते हैं। किस तरह से मिसिंग नंबर से सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम सभी सवाल लेंगे। पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, एक गोल डिब्बा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, जिसके अंदर 1, 8, 27 लिखा हुआ और एक क्वेश्चन मार्क निशान छोड़ा गया है। अब आपको बताना ही है कि इस क्वेश्चन मार्क निशान की जगह क्या आएगा। ठीक है, जब हम बात करें, देखिए स्टार्टिंग में 41 लिख रखा है, फिर 64 लिख रखा है, फिर 35 लिख रखा है और फिर 61 लिख रखा है। इन सब में से क्या आना चाहिए? अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करें, देखिए 8 की अगर हम बात करें, 8 हमें क्या दिख रहा है? 8 हमें कुछ नज़र आ रहा है कि ये 3 की क्यूब है। ठीक है, अगर हम बात करें 27 की, तो 27 हमें क्या नज़र आ रहा है? 27 कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये किसकी क्यूब है? ये 3 की क्यूब है। तो हो सकता है 1 है वो किसकी क्यूब हो? 1 है वो 1 की क्यूब हो। तो 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 1, 2, 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 4 की क्यूब। और 4 की क्यूब कितनी होती है? 4 की क्यूब होती है 64। क्या 64 ऑप्शन में दिया गया है? दिया गया है बी ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है फिर से कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अंक आना चाहिए? 27 लिख रखा है, 21 लिख रखा है, 15 लिख रखा है और क्वेश्चन मार्क निशान दे रखा है। अब इस क्वेश्चन मार्क निशान की जगह क्या आना चाहिए? 8, 7, 9 या 10, इनमें से कौन सा आएगा? देखिए 27 से जब बात करें हम, देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से छोटी संख्या 15 है, फिर 21 है, फिर 27 है। देखिए अगर हम बात करें 15 की, 15 से हम चलते हैं कहाँ तक? 21 तक। और 21 से हम कहाँ तक चलते हैं? 27 तक। तो 15 से अगर हम 21 तक ट्रेवल करें तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। और 21 से अगर हम 27 तक जाएँ तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब या तो इससे नंबरिंग आगे हो सकती है, 27 से आगे, 27 से आगे वाले नंबरिंग हो सकती है। 27 के आगे नंबरिंग अगर 6 जोड़ दें, 27 और 6 कितना होता है? 33 होता है। लेकिन 33 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी आपको 33 नहीं दिख रहा। तो क्यों ना हम इससे पीछे चले जाएं। इससे पीछे जाओगे तो जब आप जोड़ करके ला रहे हो तो इसका मतलब पीछे जाओगे तो आप माइनस करोगे। 15 में से आप माइनस करोगे, 6 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 दिया गया है सेकंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 यहाँ पर सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिया गया 3, 4, 5, 7, 10, 17, 26। नेक्स्ट क्या आएगा? इसके बाद में क्या आना चाहिए? देखिए संख्या बड़ी दी गई है तो पीछे तो हम नहीं जाएंगे, 3 से बैक तो नहीं जा सकते, क्योंकि 3 से बैक जाएंगे तो संख्या और छोटी हो जाएगी, जबकि छोटी तो यहाँ पर नहीं दे रखी। इसका मतलब घड़ी की दिशा में हम चलते चलते आगे कोई कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि क्या बन रहा है। 3 और 4 के बीच में देखें तो 1 आ रहा है, 1 का अंतर। 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, यानी पहले 2 में 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर। 7 और 10 में फिर 3 का अंतर, यानी पहले 2 बार 1, फिर 2 और फिर 3। ये तो कॉम्बिनेशन कुछ सही नहीं बैठ रहा, आगे सीधा 7 आ गया। इसका मतलब ये तो चीज़ नहीं हो सकती। ज़्यादातर ऐसे सर्कल वाले सिस्टम में क्या होता है, आपको आमने सामने की जो नंबरिंग होती है उन नंबरिंग के बीच में कॉम्बिनेशन देखना होता है। देखिए 3 से 10 बनाया गया है, 4 से 17 बनाया गया है, 5 से 26 बनाया गया है। तो देखिए 3 से 10 बनाया गया है, इसका मतलब 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, सॉरी 3 से, 3 को खुद से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? कितना आएगा? 9 आएगा। 9 के अंदर हम क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा? 10 आ जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 7 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4 से। 4 को खुद से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 4 चौके 16 और 1 17। सही आ रहा है? इसका मतलब सही आ रहा है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। जोड़ क्या देंगे? 1। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, यही चीज़ आ रही है। यही सेम चीज़ हम करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 के साथ। और जोड़ क्या देंगे? 1। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 50। क्या 50 ऑप्शन में दिया गया है? हाँ दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सबसे सही और स्टिक रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर, बैक आगे वापस हम। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर दिया गया है 3, फिर 9, 7, 5, 9, 27, 21। अब यहाँ पर क्या हो रहा है?
ध्यान से देखिएगा, संख्याएं लगातार नहीं बढ़ रही है। 3 के बाद में 9 आया, 9 के बाद में 7 आ गया, वापस घट गया, फिर 5 छोटा हो गया, फिर वापस बड़ा हो गया, फिर और ज़्यादा बड़ी होगी संख्या, फिर वापस छोटी हो गई। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ लगातार घड़ी या की दिशा में या घड़ी से उल्टी दिशा में कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको आमने सामने का कोई कॉम्बिनेशन देखना होगा। देखिए 3 से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 3 से क्या लिखा हुआ है, 9। 9 से क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 को देखिए हम मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दूसरा हमें 9 दिया गया, 27 दिया गया, इसका मतलब 9 को मल्टीप्लाई किससे किया गया, 3 से किया गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। फिर देखिए 7 दिया गया, 21 दिया गया, इसका मतलब 7 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। देखिए हर बार क्या हो रहा है, हर बार 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निशान दिया गया, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को जब 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सबसे सही और स्टिक रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। फिर से देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर कुछ अंक आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। देखिए लगातार जब संख्याएं इंक्रीज हो रही हो तो हमेशा देख के चलिएगा कि यहाँ पर सर्कल में घड़ी की दिशा में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है। जब इस तरह से नंबरिंग लगातार बढ़ रही है तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लगातार नंबरिंग में प्लस या माइनस हो रहा है। 3 से डायरेक्ट 5 आ रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 2। 5 के बाद में 8 आ रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। इसके बाद में 8 के बाद में 13 आ रहा है, इसका मतलब 5 प्लस हुआ। 13 के बाद में 21 आ रहा है, 21 के कितना प्लस हो गया, यहाँ पर 7 और 1 8 प्लस हो गया। तो क्या कुछ प्लस वाली चीज़ें चल रही है। या फिर इसके अलावा देखिए 3 और 5 कितना होता है, अगर हम जोड़ें 3 और 5 को आपस में जोड़ें तो कितना आता है, 8 आता है। नेक्स्ट संख्या क्या लिखी गई है, 8। अब ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 के साथ में अगली संख्या को जोड़ दीजिए। 5 और 8 कितना होता है, 13। तो यही तो आ रहा है 13। और इससे जस्ट ये 8 है, तो इस 8 के साथ क्या जोड़ दीजिए, इस 13 को जोड़ दीजिए आगे वाली संख्या को। 8 के साथ 13 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 के साथ जब 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। यही तो चीज़ आ रही है, 21। 21 के साथ 13 को जोड़ेंगे तो 34 आ रहा है। 34 के साथ 21 को जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है। क्या ये चीज़ चल रही है, लगातार देखिए जा रही यही चीज़ है। अब 55 के साथ कितना जोड़ना है, आगे संख्या दी गई है हमें 55। 55 के साथ कितना जोड़ना है, 34 को जोड़ देना है। जोड़ोगे तब आप कितना आएगा, 9 आएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 89। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 89 नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इस सी ऑप्शन को बदल करके यहाँ पर क्या लिख लें, 89 लिख लें। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यही होगा। कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, उस वजह से यहाँ पर ऑप्शन है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा अपना, 89 आएगा। कितना आएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर देखिएगा, 7, 15, 31, 63 और 127। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 7 से 15 आ रहा है, 15 से 31, 63, 127। संख्याएं लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई यहाँ पर घड़ी की दिशा में कॉम्बिनेशन बन रहा है। और घड़ी की दिशा में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर 7 और 15 के बीच की बात करें तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है 8 का। 15 और 14 के 31 के बीच की बात करें तो अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। 63 और 31 की बात करें, 63 में से 1 घटा दीजिए, मतलब आ जाएगा 62। 62 में से 30 घटाओगे तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 32 का। पहले 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का। अब की बार कितने का आना चाहिए, 64 का। 64 और 63 कितना होता है, 4 और 3 7 होता है, 6 और 6 12 होता है। 12 और 7 127 ही तो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 164। सॉरी, यहाँ पर कितना अंतर दिखाई दे रहा है, 64। लगातार अंतर हो रहा है, लेकिन वो अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 64 आ रहा है। अब की बार कितना आएगा, 64 से जस्ट दुगना आएगा। 64 से जस्ट दुगना कितना होता है, 60 और 60 120 होता है। 4 और 4 8 होता है। 8 और 120 कितना होता है, 128 होता है। तो 127 के अंदर हम कितना जोड़ देंगे, 127 के अंदर कितना जोड़ देना है, 128 जोड़ देना है। तो 120 और 120 कितना होता है, 240। 240 और 7 और 8 कितना होता है, 15। तो 240 और 15 कितना होता है, 255 ही तो होता है, 255। इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन सबसे सही रहेगा। या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 7 को क्या किया गया है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 1 जोड़ा गया है। 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना होता है, 15। यही तो आ रहा है 15। 15 को फिर 2 से गुना किया गया है,
15 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 2 से, प्लस क्या कर दिया गया 1, 15 2 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पर क्या आ रहा है 31 से तो आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें 31 2 कितना होता है 31 इंटू 2 करोगे तो 62 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 63, यही तो आ रहा है 63। इसका मतलब हर बार मल्टीप्लाई 2 से किया गया और एक क्या किया गया इसके अंदर जोड़ा गया है। तो इस कंडीशन में हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 255 सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 8 15 29 57 113। फिर से चीज़ें लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई घड़ी की दिशा में कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा होगा। अब क्या बैठ रहा होगा वो देखिए, स्टार्टिंग में 8 और 15 के बीच की बात करें तो कितना अंतर आ रहा है 7 का अंतर आ रहा है। जब 15 और 29 के बीच में बात करें तो कितने का अंतर आ रहा है 14 का अंतर आ रहा है। जब कुछ इस तरीके का अंतर लगातार बढ़ रहा हो तो वहाँ पर मल्टीप्लाई भी सेम ही चीज़ होगा। जब सेम कोई अंतर है वो लगातार डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, इसका मतलब वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का अगर गुणा करेंगे तो वो चीज़ भी सही आएगी हमेशा ही। किस तरह से देखिएगा, जैसे हम बात करें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस क्या कर दें 1, 8 2 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, सही तो आ रहा है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 15 दूनी 30, 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29। यही चीज़ तो सेम टू सेम चल रही है। इसका मतलब कितना लिखा गया 113 लिखा गया। 113 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 13 और 13 26, 100 और 100 200, 226, 226 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 225। कौन सा आंसर सही होगा सी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 225, यहाँ पर सबसे सटीक और सही आंसर रहेगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। अब एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ डब्बे बने हुए हैं अलग अलग, उन डब्बों के अंदर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। जब इस तरह की संख्याएं लिखी जाती हैं तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है देखिएगा, यहाँ पर एक इस स्ट्रेट लाइन के अंदर भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। जैसे 7 और 16 से 9 बनाया जा सकता है, 9 और 7 से 16 बनाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। 7 और 5 का 9 बनाया जा सकता है, 9 और 5 का 7 बनाया जा सकता है, 9 और 7 का 5 बनाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ गुणा करके, जोड़ करके, प्लस करके, माइनस करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कोई भी चीज़ आप करिएगा और उस चीज़ को करके आपको इन तीनों के अंदर एक बेसिक कॉम्बिनेशन पता करना होता है और वही आपको सेकंड में फॉलो करना होता है, वही आपको थर्ड में फॉलो करना होता है। देखिए हम बात करें 7 और 16, इसमें से क्या आ सकता है, बड़ी संख्या 16 है, तो क्यों ना हम एक बार के लिए 16 में से 7 को घटा करके देखें। 16 में से हमने माइनस किया 7 को, बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब की बार हम 21 में से 5 को माइनस करते हैं। 21 में से किसको माइनस किया 5 को, 21 माइनस 5 कितना होता है तो 16, राइट आ रहा है। इसका मतलब ये सही चीज़ आ रही है, पहले में 9 आ रहा है, दूसरे में 16 आ रहा है, सही आ रहा है। अब 9 दे रखा है, इसके बाद में माइनस करना है, क्या माइनस करना है हमें नहीं पता, बाद में क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। अब 13 दे रखा है, माइनस क्या करना है हमें नहीं पता, इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये x पड़ा है, x को इस तरफ ले जाएंगे, 13 को इस तरफ ले आएंगे। x जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा और 13 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या कुछ ऐसा ही होगा, देखिए क्या, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि 9 में से x को माइनस नहीं करना है। x क्योंकि बड़ी संख्या बाद वाली है, तो बाद वाली चीज़ में से पहले वाली चीज़ को माइनस करना है, तो हम 13 में से माइनस नहीं करेंगे। हम माइनस किस में से करेंगे, हम माइनस करेंगे x में से। x में से किसको माइनस करना है 9 को माइनस करना है, बराबर कितना आ गया 13। तो जब 9 इस तरफ जाएगा तो ये 9 किस में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 9। 13 और प्लस 9 कितना होता है, 13 और 9 की बात करें तो ये होता है 22। कितना होता है 22। यहाँ पर 22 ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया, तो क्यों ना हम इस ऑप्शन को 22 बना लें। तो राइट आंसर क्या होगा अपना डी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क निशान की जगह क्या आएगा 22 आएगा, क्योंकि 22 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क निशान की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए 22 आना चाहिए। आई होप आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ADHFIMNR। अब देखिए क्वेश्चन मार्क निशान दिया गया, इस निशान की जगह क्या आना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बैठ रहा है ए। अब यहाँ पर जब इस तरीके से बैठे तो आप इनकी नंबरिंग कीजिए। ए कौन से नंबर पे आता है वर्णमाला परीक्षण के अंदर 1 नंबर पे आता है। एफ कौन से नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। 6 और 1 कितना होता है 7 होता है। 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 7 पे बात करें तो G7 आता है। क्या G7 ऑप्शन में दिया गया है, या फिर सेकंड का कॉम्बिनेशन देखिए क्या सही बैठ रहा है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अलग हम बात करें क्या हो रहा है, देखिए स्टार्टिंग में लिखा गया है ए, कितना लिखा गया ए लिखा गया,
स्टार्टिंग में लिखा गया ए, उसके बाद में लिखा गया डी, और उसके बाद में क्या लिखा गया है, एच लिखा गया है। ए और डी, ए आता है 1 पे, फिर आता है 4 पे, फिर आता है 8 पे। इसका मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है। क्या यही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है। एफ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। इनका अंतर कितना है, 3 का। इनका अंतर कितना है, 4 का। सेम चीज़ यहीं यहाँ आ रही है और यहीं यहाँ आ रही है, तो सेम चीज़ हम यहाँ निकालेंगे। हमें दिया गया है एन, उसके बाद में दिया गया आर। आर कौन से नंबर पे आता है, 18। एन कौन से नंबर पे आता है, 14। अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब अब की बार अंतर कितने का आना चाहिए, 3 का। लेकिन 3 का अंतर हम बढ़ा करके लाएं तब एन आना चाहिए। इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 3 माइनस करेंगे। एन में से 3 माइनस कर दीजिए। एन आता है 14 नंबर पे, 3 माइनस करोगे तो 11 नंबर, और 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, के होता है। कौन सा होता है, के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि सी ऑप्शन, देखिए ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा गया है के। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, के या इज़ द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब अगले सवाल के अंदर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डब्बे बने हुए हैं जिनके अंदर कुछ नंबरिंग लिखी हुई है। उन नंबरिंग के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन करें जिससे कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि ये बीच वाला जो नंबर है, इन चारों नंबरों का कुछ ना कुछ जोड़ घटाओ प्लस माइनस कुछ भी करके हमें बीच वाला नंबर निकालना होता है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 5 चौके 20, 20 और इंटू 1 करें तो 20 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा। तो गुणा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब और क्या हो सकता है, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है 12, और 1 13। यहाँ पर 23 आ रहा है, तो 13 में 10 जोड़ दें 23 आ सकता है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, 7 और 8 6 कितना होता है, 7 और 6 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 4 कितना होता है 20। अब 20 के बाद में कुछ नहीं जोड़ सकते हम जिससे कि इतना नंबर निकाल सके। तो क्या किया गया होगा, और कुछ देखिएगा, ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। 5 इंटू क्या कीजिए 4, 5 चौके कितना होता है 20। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इन दोनों नंबरिंग को जोड़ दीजिए, 20 और 3 कितना होता है 23। यही तो चीज़ आ रही है बीच के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 के साथ, 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 54। यही तो आ रहा है बीच के अंदर 54। ये सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, 11 इंटू 2 करेंगे, 11 दूनी कितना होता है 22 होता है। इसको मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें, अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करें हम, x इंटू 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे क्या नंबर आना चाहिए, बीच में लिखा हुआ है 40। इसका मतलब टोटल 40 आना चाहिए। 22 को किस 22 में क्या नंबरिंग जोड़ें जिससे 40 आ जाए, तो 22 में हम कितना जोड़ेंगे जब 40 आ जाएगा 18। इसका मतलब x की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह क्या आना चाहिए, तो ये जब मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है, जब ये x से दूसरी तरफ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। इसका मतलब 9 के भाग में आएगा, भाग में आएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x का जगह क्या मान आना चाहिए 2 आना चाहिए। इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना 0 2। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है वो आपका सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर आपको 45 39 56। क्या किया हो गया होगा जिससे 56 निकाला गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कॉलम वाली नंबर जो लिखे गए हैं डब्बे वो कितने हैं, 4 कॉलम हैं, 4 हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर कॉम्बिनेशन इस तरीके से नीचे की साइड में ही बैठेगा। और नीचे की साइड में क्या बैठ सकता है, स्टार्टिंग में हमें नंबर दिख रहा है 45, कितना दिख रहा है 45। 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, और 90 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 90 को फिर से हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। 9 3 27 तो होता है, 0 लगा दिया 270 आ गया। अब 270 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि हमें कितना मान मिल जाए 1080 मिल जाए। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 7 चौके 28 होता है, कितना 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए आप। ठीक है, भाग देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 चौके 28 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है ये 4 से गुणा होगा। 27 को 4 से गुणा करके देखिए क्या रियल में 108 आता है, तो 27 चौके 108 ही होता है। इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या यही चीज़ दूसरे में बैठ रही है। 39 इंटू 2 कीजिए, 40 इंटू 2 करेंगे 80, 40 में से 1 कम है 39, तो 80 जब 2 गुना हो गया तो इसका मतलब 2 कम हो गया 78। डायरेक्ट कितना गुना हो रहा है
2 गुना हो रहा है, सही बात है। 78 को गुणा कीजिए 3 से, 78 को किससे गुणा करना है? 3 से। 80 को 3 से कर लीजिए, 8 3 24, 240, 240 में से 6 घटा लीजिए तो कितना आएगा? 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 3 24, 240 में से कितना कम कर लीजिए? 6 कम कर लीजिए, 236 आ जाएगा। और 236 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 936 ही आएगा। इसका मतलब सेम चीज़ यही बैठ रही है। यहाँ पर किससे मल्टी 236 कितना आना चाहिए? सॉरी 234 आएगा, 36 नहीं आएगा, क्योंकि 78 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 78 को जब 3 से, आप एक बार के लिए 80 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। इसका मतलब ये 78 से कितना फालतू लिया है हमने? 2 फालतू लिया है। जब एक बार में 2 फालतू चला गया तो 3 बार में कितना फालतू चला गया होगा? 3। इसका मतलब 240 में से 3 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 234। राइट आंसर क्या रहेगा? 234। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। पहले 2 से गुणा किया गया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से आपको यहाँ पर एक चक्करनुमा आकृति दी गई है जिसके अंदर बीच में कुछ नंबरिंग लिखी गई है। आपको इन चारों का कॉम्बिनेशन करके बीच वाला नंबर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, क्या वही चीज़ सेम करके देखें। 4 3 12, 6 3 18, 18 और 12 कितना होता है? 18 और 12 तो होता है 30, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है? 33 दिया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन तो सही नहीं बैठ सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठे तो आप इन चारों को एक साथ मिला करके देख सकते हैं। 4 3 12, 12 3 36, ये तो बड़ा चला गया। चारों का मल्टीप्लाई आपस में नहीं होगा। तो और क्या कंडीशन हो सकती है? क्यों ना हम आमने सामने की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखें। जैसे मान लीजिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौके कितना होता है? 24। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आमने सामने की संख्या है। 3 को 3 के साथ, 4 को 6 के साथ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 24 और 9 को अब आपस में जोड़ दीजिए। 9 और 24 कितना होता है? 33 होता है। यही तो लिखा गया है बीच में, 33। अब सेम चीज़ यहाँ करेंगे। 4 चौके कितना होता है? 16। कितना होता है? 4 चौके 4 इंटू 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 8 पंजे कितना होता है? 40। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 56। यही तो आ रहा है बीच के अंदर, 56। अगला देखिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना होता है? 12 होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 10। 10 और 12 कितना होता है? 22 होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी ऑप्शन सबसे ठीक और सही आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। बताइएगा इस सवाल के अंदर क्या आंसर आना चाहिए। 90, 18, 36, 75, 15, 13, 26, 65। देखिए 13, 26, 65 को देखें तो क्या आपको यहाँ पर एक 13 का पहाड़ा नज़र नहीं आ रहा? क्या 13 की टेबल नज़र नहीं आ रही कि 13 2 26, 13 5 65? यहाँ की बात करें 18 2 36, 18 5 90, कुछ यहाँ हो रहा है। इसका मतलब 18 को मल्टीप्लाई किया गया, सबसे छोटी संख्या है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ गया? 36। और इसी सबसे छोटी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया? 90। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या सेम चीज़ यहाँ की गई है? 13 को 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? 2 से। 13 को किससे मल्टीप्लाई? 5 से। देखिए ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखी हो, यहाँ पर कुछ भी कहीं भी लिख रखा है, लेकिन चीज़ सेम वही हो रही है कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दूसरी बार 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है। तो 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 30। और 15 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 75। अब 30 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, जबकि 75 लिखा गया है, 15 लिखा गया। एकमात्र संख्या नहीं लिखी गई, इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क निशान की जगह क्या आएगा? 30 ही तो आएगा। और ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? 30। ए ऑप्शन दे रखा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन सबसे ठीक और सही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर एक कुछ बच्चे नुमा आकृतियाँ दी गई है 3, उनके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन बिठाना है और कुछ कॉम्बिनेशन से हमें पता करना है। मोस्ट ऑफ जो इनका सिर होता है, जहाँ पर दिमाग होता है, तो सीधी सी बात है दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो हो सकता है इन 12 नंबरों ने इन सभी नंबरों को आपस में कंट्रोल कर रखा हो। इन सभी नंबरों को मिला करके ये सर्कल के अंदर नंबर दे रखा है, सिर के अंदर जो नंबर है, दिमाग के अंदर जो नंबर है, उस नंबर का हमें कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या हो सकता है? 2 और 3 कितना होता है? 5। 10 और 5 कितना होता है? 15। यहाँ पर 5, यहाँ पर 15। 15 में से 5 माइनस करें तो कितना आ सकता है? 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 12 लिख रखा है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब और क्या हो सकता है? 10 और 5 15 और 3, ये तो प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? इस तरफ बड़ी संख्या है, 3 2 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है। जबकि यहाँ पर कैसे लाएँ कि इससे 12 लाया जा सकता है? क्यों ना हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 के साथ मल्टीप्लाई करें।
2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6। अब 10 में से क्या करें, 10 में हम भाग दे देते हैं, किसका, 5 का। 10 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 ही तो होता है, यही तो आ रहा है। क्या चीज़ दूसरे में भी यही हो रही है, देखिएगा। 12 में किसका भाग दीजिएगा, 4 का। इधर वाली संख्याओं का भाग देना है, इस तरह वाली का भाग देना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 12 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरी तरफ क्या लिखा गया है, 9 इंटू 1 कितना आया, 9। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 3 को 9 के साथ जोड़ दी, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 3 कितना होता है, 27 होता है, यही तो चीज़ आ रही है 27। सेम चीज़ यहाँ करेंगे हम। 15 का भाग देंगे, किस में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। 15 का 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5। अब 3 लिखा गया है इंटू 5 लिखा गया है, 5 3 कितना होता है, 15 होता है। 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। 15 5 ये कितना होता है, 75। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 75 आएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आराम से आप इन सभी को देख सकते हैं वापस फिर से कि क्या चीज़ यहाँ पर कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके सामने कुछ आकर नंबरिंग लिखी गई है 5 3 4। अब क्या कॉम्बिनेशन हो रहा होगा यहाँ पर, 5 3 4, 5 3 15, 15 प्लस 4 करें तो 19 आ सकता है। राइट बात है, यही आ गया। तो 5 को हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, और प्लस क्या कर दीजिए 4। 5 3 15 प्लस 4 कितना होता है, 19, सही आ रहा है। 7 5 कितना होता है, 35। 7 5 कितना होता है, 35, प्लस क्या कर देंगे इसमें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 6। 35 और 6 कितना होता है, 41। क्या 41 ऑप्शन में है, नहीं दे रखा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन, यही सही बैठ रहा है। 6 चौके कितना होता है, 24। 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर, 5 कर देंगे। 6 चौके 24 प्लस 5 कितना होता है, 29। देखिए चीज़ तो यही सही बैठ रही है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जोड़ 5 करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जोड़ 5 करना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 41 नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 47 की जगह आप क्या कर लीजिए 41। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन होगा। देखिए गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस इनका मेथड समझिए कि किस तरह से कैसे सवाल हो सकता है। आप इनके पीछे क्या गलतियों को मत चेक कीजिए, आपकी क्या गलती हुई है यहाँ पर, क्या नहीं हुई है। आप सिर्फ मेथड पता कीजिए कि कौन सा सवाल किस तरीके से कैसे किया जा सकता है, किस चीज़ को हम किस से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल कुछ अलग तरीके का सवाल। इस तरीके का BSTC में आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 सालों से इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या किया हो गया, 10 इंटू 12 करके 60। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 तो नहीं आता, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है, जबकि इसने कितना लिख रखा है 60। इसका मतलब इसने 2 से भाग दिया होगा, तो कितना आ गया 60। अब आप कहोगे सर ये 2 कहाँ से आ गया, देखिए 2 कहीं से आया नहीं है, 2 हम खुद अपने मन से लेकर के आए हैं कि एग्जामिनर कुछ ऐसा कर रहा होगा, हमने सोचा है, हमने सिर्फ इमेजिनेशन किया कि एग्जामिनर कुछ इस तरीके से इस सवाल को कर रहा होगा। 20 इंटू 4 कीजिए, या फिर शॉर्ट में हम और देखें। देखिए 10 का आधा कर लीजिए, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो क्यों ना हम एक चीज़ को आधा करके उससे मल्टीप्लाई करें। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका मतलब पहली चीज़ को हमने आधा कर लिया। या दूसरी चीज़ को आधा कर लीजिए, 12 का आधा कर लीजिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 60। किसी भी एक चीज़ को आधा किया गया है, कोई सी चीज़ को कर लो आप। यहाँ पर हम 20 का आधा करेंगे 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, कितना आ रहा है 140। सही तो आ रहा है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, 24 का आधा कर लेंगे या 16 का आधा कर लेंगे, दोनों में से किसी भी चीज़ को आधा कर लीजिए। 24 का आधा करेंगे कितना होता है 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। जब भी आप एग्ज़ाम करो तो आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, और आपको कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए। 16 को आप जस्ट गुणा करोगे किसके साथ, 10 के साथ, तो डायरेक्ट आपको पता है 0 लगानी होती है, 160 आ गया। और 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, कितना आ गया 32। 32 और 160 को जोड़ना आसान होता है। 60 और 32 कितना होता है, 90 होता है। 2 और जुड़ गया 92, इसका मतलब 192 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 192 यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 23 + 4 दिया गया है और आगे लिखा गया 1।
क्या इनका भाग करके या प्लस करके या एक लाया जा सकता है 23 में से? नहीं लाया जा सकता। तो और क्या चीज़ की गई होगी यहाँ पर? देखिए कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पर, आपको उस चीज़ का पता लगाना है। यही तो होती है लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर आपको अपने लॉजिकल माइंड को लगाना होता है कि आपका माइंड कितना तेज़ चलता है, किसी चीज़ की कैसे पकड़ कर सकता है, आपकी कैचिंग पावर कितनी तेज़ है। इसी का नाम तो है रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको वही लॉजिकल दिमाग लगाना है अपना कि यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा। स्टार्टिंग में हम देखें 2 + 3 कर देते हैं। 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 में से 4 क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना आ गया? 1। क्या ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? सेकंड में चेक करते हैं। 8 + 4 कीजिए आप। 8 + 4 करोगे तो कितना आ रहा है? 12। 12 में से 4 क्या कर दीजिए? माइनस, तो कितना आ गया? 8। यही चीज़ तो आ रही है 8। सेम चीज़ करके देखिए। 1 + 5 बराबर कितना होगा? 6। माइनस कितना कर दीजिए? 3। 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। क्या 3 ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन दे रखा है 3। तो यही हमारा क्या होगा? सबसे सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। 43 × 21 6। क्या 43 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है? निहायत ही मतलब आप सोचोगे यार क्या बात कर रहे हो, कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हो आप, क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं हो सकता ना। तो आपको भी पता करना है कि यहाँ पर ये क्या कर क्या रहा है। ठीक है, वही चीज़ आपको पता करनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए करके देखिए क्या हो सकता है। 4 × 12। 4 को 3 से क्या कीजिए आप? मल्टीप्लाई। 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 1 कीजिए। 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है। अब इसके अंदर इस चीज़ का भाग दीजिए। क्या कीजिए? भाग दीजिए। जब आप 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। आपके पास आंसर कितना आएगा? 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई किससे कीजिए? 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब इसको एक दूसरे के साथ भाग करके देखिए। 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब सही आ रहा है। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 6 दिख रहा है। अब दूसरा देखिए क्या यही पॉसिबिलिटी हो रही है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 चौके कितना आता है? 24 आता है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 के अंदर 4 24 का भाग देकर देखिए। भाग देंगे 24 में 6 का तो कितना आ रहा है? 6 चौके कितना होता है? 24 होता है। इसका मतलब 4। तो यहाँ पर सही आ रहा है। वही सेम चीज़ हम बाद में भी करेंगे। 9 × क्या कीजिए? 2 कीजिए। 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसके अंदर इसका क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। तो 18 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या 6 ऑप्शन में लिखा गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 6 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कितने सवाल और बचे हैं? एक ही सवाल और बचा है। अब इस सवाल को आप खुद कीजिएगा। ठीक है, खुद करके और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए। 7 × 6 करके 84 लिखा गया है। 9 × 8 करके 144 लिखा गया है। तो 10 × 13 करके हम क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस क्लास के अंदर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।